आओ बच्चों, आज हम वह चिड़िया जो उसका प्रश्नाभ्यास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कविता का शब्दार्थ सहित अर्थ समझाया था, तो आज हम प्रश्न अभ्यास करते हैं कविता से। आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और उसमें देखिए कविता से। नंबर 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो बच्चों, इस पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो भी बच्चों आपने जो कविता पढ़ी ना, वह जो चिड़िया आपके मन में जैसा भी चिड़िया का चित्र मन में आता है उसको सुंदर सा चित्र जो है आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि अगर आपको ये कविता, कवि ने तो इसका नाम रखा है वह चिड़िया जो, परंतु जब आपने ये कविता पढ़ी तो आपके मन में भी कोई और नाम, अगर आपके मन में भी इस कविता का कोई और शीर्षक देने का सोचा हो तो अपने मन का शीर्षक लिखना है। जैसे आप ये लिख सकते हो छोटी चिड़िया या गर्वीली चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया। और भी आपके मन में कई विचार उभरे होंगे कविता पढ़कर। आप अपने मन के अनुसार इस कविता का सुंदर सा शीर्षक दे सकते हो। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो बताओ बच्चों, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था? पहली 4 पंक्तियों में जो पहला पैराग्राफ है हमारा, उसमें किससे प्यार करती है चिड़िया? झुंडी के दानों से। झुंडी के दाने मीन जो जब नए नए खेतों में निकलती है तो दूध भरे होते हैं। जब नया नया गेहूँ आता है खेतों में, देखा होगा आपने उनके पौधे, तो उसमें लगा होता है, तो वो बीज आते हैं ना नए नए, तो उसमें पहले दूध ही होता है, उसके बाद हार्ड होते हैं वो। तो वो झुंडी के दाने, उसको किसी भी अनाज के दाने खाना पसंद है। और दूसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि उसको किससे प्यार था? जंगल से, जहाँ वो रहती थी। जैसे आपको अपने घरों से प्यार होता है ना, उसी प्रकार चिड़िया को भी जहाँ वह एकांत में जंगल में रहती थी उससे प्यार था। और फिर तीसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि चिड़िया क्या बोल रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो उसको 3 बातों से इस कविता में चिड़िया को तीन चीज़ों से बहुत अधिक प्यार था। अनाज से और जंगल से और नदी से, जहाँ से वह पानी पीती थी और उड़ जाती थी। ठीक है बच्चों, आपको भी अपने आसपास के ऐसे कई चीज़ें होंगी जिनको आप प्यार करते होंगे। आपके घर के आसपास, आपके घर में आपको भी कई चीज़ें पसंद होती हैं। उसी प्रकार चिड़िया को अपनी इन 3 चीज़ों से सबसे अधिक प्यार था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि आशय स्पष्ट करो। आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी उनका उन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? रस उंडेल कर गा लेती है। जब हमें कोई बहुत अधिक प्रिय होता है, जब आपको भी कोई बहुत अधिक अच्छा लगता है तो आप उसके लिए सारे काम करना पसंद करते हो ना। उसी प्रकार ये चिड़िया भी पूरे मन से उसमें रस घोल कर किसके लिए गा रही है? बूढ़े वन बाबा के लिए। उसको गाना पसंद है। चिड़िया को क्या पसंद है? गाना भी बहुत पसंद है। वो बहुत ही दिल से गाती है, पूरा का पूरा उसमें डूब जाती है। रस उंडेल कर गा लेना इसी को कहते हैं बच्चों, जो
आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जो आपको पसंद हो, जैसे ड्राइंग करना, कोई चित्र बनाना या कोई और सब्जेक्ट, तो आप उसमें पूरी तरह से डूब जाते हो, तभी आपको वह सब्जेक्ट समझ में आता है। आपको हिंदी भी बहुत अच्छी लगती होगी, क्योंकि हिंदी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वह हमारी राष्ट्रीय भाषा है और वह हमारे घरों में भी बोली जाती है और आपको वो जल्दी से जल्दी समझ आ जाती है। आती है कि नहीं? तो उसी प्रकार चिड़िया भी बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत ही मन से गा रही है इस कविता में। ख पार्ट, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब वो चिड़िया क्या करती है? नदी जो है पूरी पानी से भरी हुई है लबालब, और उसमें बीच में जाकर जाती है और अपनी चोंच से जितना जल उसकी चोंच में आता है, एक बूंद पानी लेकर वह उड़ जाती है। उसमें से बीच नद में जाकर वह पानी पीती है। यही इन दो पंक्तियों का भाव है। तो बच्चों, अब ये थे प्रश्नाभ्यास। आगे हम करते हैं अनुमान और कल्पना। अब आप इन प्रश्नों में अनुमान लगाकर अपनी कल्पना करके कि आप ये कैसे होगा, वह कैसे होगा, ये आपके लिए प्रश्न है। ये आपको अपने आप समझने हैं। मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। नहीं बताया ना? वह कौन सी चिड़िया रही होगी? ये आपके मन में उभर रहे होंगे प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। तो इसने बोला है कि सालिम अली जो है एक लेखक है जिसने भारतीय पक्षी नामक पुस्तक लिखी है। आप गूगल पर सर्च करके इसको देख सकते हैं। इनमें से ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो झाड़े मीन सर्दियों में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। जैसे नीलकंठ भी नीला गला होता है ना नीलकंठ का, और छोटी किलकिला, कबूतर और बड़ा पतरिंगा। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ऐसी ही चिड़िया रही होगी जिसका कवि ने नाम नहीं बताया है। नंबर 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो इनमें ये जो पक्षियों के नाम दिए गए हैं, आपको इनके बारे में लिखना है। मैना, कौवा, बतख, कबूतर, इनके बारे में आप तो बहुत ही अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि कौन से रंग के होते हैं ये। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है, मीन हर पद, यहाँ पर हर पैराग्राफ जो है किसके नाम से शुरू होता है? वह चिड़िया जो, और मुझे बहुत प्यार है, उस पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट लाइन इसकी मुझे बहुत प्यार है, और फर्स्ट लाइन क्या है? वह है चिड़िया जो, बंद मीन पैराग्राफ। ये जैसे ये पहली पंक्ति है वह चिड़िया जो, और लास्ट पंक्ति क्या है? मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन तीनों पैराग्राफ में ऐसे ही कवि ने लिखा है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी प्रकार तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। आप अपनी कल्पना से, बच्चे बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, बहुत अच्छा दिमाग दौड़ता है बच्चों का। तो आप भी, जैसे आपको जो चीज़ पसंद है, या किताब पसंद है, या फूल पसंद है, आप इन पंक्तियों की सहायता से आप कोई अच्छी सी कविता बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बच्चों, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को कितने ध्यान से सुनते हैं और आपको कितना समझ में आता है। इससे मुझे भी बहुत खुशी होगी। प्रश्न नंबर 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषता मुझ में है। फूल के बदले वह
कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। बच्चों, ये NCERT की बुक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया है, आपको अपनी भावनाएं प्रकट करने का मौका दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो अपनी भावनाओं को प्रकट करके। किताबों से ही देख कर लिखना वो अलग बात है, परंतु अपने मन के विचारों को प्रकट करना वो उससे भी बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप अधिक से अधिक सीख सकते हैं। भाषा की बात, अब ग्रामर तो आपने शुरू से पढ़ा है ना, फर्स्ट से लेकर 5th तक तो ग्रामर पढ़ा है ना। तो उसी में से जैसे संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है और विशेषण और क्रिया। तो आज ये भाषा की बात करते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है कवि। पंखों वाली चिड़िया, ये पंखों वाली रेखांकित किया गया है। ऊपर वाली दराज, ऊपर वाली रेखांकित है। नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विशेषण का काम। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ बाला या बाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह उनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब आपको इसमें क्या विशेषता हो सकती है ये आपको करना है, आपकी एक्टिविटी अपनी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं बताती हूँ, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब मोरों वाला बाग, मोर कैसे होते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको पता है कि मोर कैसे होते हैं। मोर रंग बिरंगे पंखों वाला होते हैं। मोरों वाला बाग, सुंदर मोरों वाला बाग भी हो सकता है, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, अब कैसे पेड़ों वाला घर हो सकता है? घने पेड़ों वाला घर भी हो सकता है, छायादार पेड़ों वाला घर भी हो सकता है। मीन घर के आगे छायादार पेड़ भी हो सकते हैं ना बच्चों, तो घने पेड़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पेड़ों वाला घर, छायादार पेड़ों वाला घर, छाया देने वाले जो पेड़ होते हैं, है ना। और फूलों वाली क्यारी, फूल कैसे भी हो सकते हैं, कई रंग के होते हैं फूल, पता है ना आपको। तो रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी लिख दो, या पीले फूलों वाली क्यारी, या लाल फूलों वाली क्यारी, ऐसे लिख सकते हैं। विशेषता बतानी है अपने। पीले आगे फूलों वाली क्यारी लिखा है। स्कूल वाला रास्ता, अब स्कूल का रास्ता कैसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? शॉर्टकट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो छोटा स्कूल वाला रास्ता, छोटा विशेषता बतानी है आपको, विशेष्य है ये। तो छोटा लंबा कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, अब बच्चे कई प्रकार से हंसते हैं, कई ज़ोर से हंसते हैं, कई धीरे से हंसते हैं, तो कई किसी प्रकार की भी आप लिख सकते हैं। ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर, ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, अब जिस आदमी की मूँछें होती हैं, मूँछें कई प्रकार की होती हैं, लंबी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, घनी भी होती हैं, है ना। तो लंबी मूँछों वाला आदमी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाषा की बात, इसमें विशेषण ही बताना है आपको, विशेष्य दिए गए हैं। विशेषण शब्द जैसे क्या होते हैं आपको पता है? जैसे आपने कपड़े पहने हैं किसी भी रंग के, लाल रंग के, तो वो कपड़े की विशेषता है क्या? लाल रंग। और कपड़ा क्या है? विशेष्य।
चलो आगे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। अब ये कविता की पंक्तियाँ हैं, देखते हैं क्या पूछा है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया वर्ब, पता है ना बच्चों, ग्रामर पढ़ा है आपने। तो किसको बोलते हैं क्रिया? क्रिया बोलते हैं वर्ब को। क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता को बताने वालों को क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। एडवर्ब। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्यों के ढंग यानी रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। अब ये भी बहुत इजी है। अब आपको क्रिया की विशेषता छांटना है। यहाँ पर प्रश्न 1, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। अब यहाँ क्या काम हो रहा है? क्या कर रही है सोनाली? लड्डू खा रही है। कैसे खा रही है? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। तो ये क्रिया की विशेषता है, तो इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्या चली गई? गेंद। लुढ़कना क्या है? क्रिया। लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, चलना क्या है? क्रिया। और कैसे गई? लुढ़कती हुई। लुढ़कती क्या है? क्रिया की विशेषता। ग, भूकंप के बाद जनजीवन, अर्थक्वेक। जनजीवन में हमारा जो भी जीवन है, रहन सहन है, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई भी त्रासदी होती है, जैसे अब कोरोना आ गया था या कोरोना है अभी भी, तो उससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जब कोई भी आपदा आ जाती है तो हमारा क्या जीवन जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। हम पहले वाली लाइफ अच्छे से पहले की तरह नहीं जी सकते, उसमें कुछ पाबंदियां हो जाती हैं। और अब भूकंप के बाद हमारा जीवन जो होता है धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। यहाँ पर कोरोना के बाद हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? भूकंप के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा है, होना हमारा जीवन में बदलाव आने लगा है। सारी तबाही के बाद फिर से हम उठते हैं, फिर चलते हैं काम करने, फिर पैसे कमाते हैं। तो धीरे धीरे। घ, कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में गिरी। क्या गिरी? सफ़ेद सी चीज़। कैसे गिरी? थप से। थप से। गिरना क्या है? क्रिया। और विशेषता क्या है? थप से। कैसे गिरी? थप से। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा। टामी कुत्ते का नाम है। फुर्ती मीन बहुत जल्दी से। चोर पर झपटा। झपटना क्या है? क्रिया। और फुर्ती से क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। च, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। अब जब हम किसी से डर जाते हैं तो हम सहम जाते हैं। तो तेजिंदर एक लड़का है, वह भी सहम कर कोने में बैठ गया। बैठना उसने क्रिया की, और क्रिया की क्या विशेषता है? सहम कर मीन डर कर वह एक कोने में बैठ गया। श, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? बढ़ना। क्या बढ़ गई? ठंड। और कैसे बढ़ गई? अचानक। अचानक क्या है? क्रिया की विशेषता। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में भी खुशी मिले कि कोई मुझे समझ रहा है, मेरे पढ़ाई को अच्छे से, मेरे द्वारा पढ़ाया जाना उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसीलिए
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगले वीडियो को पाने के लिए, और शेयर करना। धन्यवाद।